हेलो बच्चों, वेलकम टू द रैंकर्स प्लस चैनल। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि आपकी नीट से पहले हम सब कुछ करवा देंगे, तो आज हमने फिजिक्स उठाई है। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हमने शीट बहुत पहले बनाई है, पर 2026 से हमारे 45 के 45 फॉर्मूलाज मिले हैं। हमारे बच्चे टॉप किए हैं, आपको हम रिजल्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यू स्टिल स्कोर नॉट स्कोर 150 प्लस इन फिजिक्स, तो बस 1 घंटा गिनती इसको लूप में देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी देखता हूँ, मैं आई देखता हूँ, मैं एल देखता हूँ और एफ पूछता हूँ क्या है, तो मैं लगाऊंगा बी बाय एल आई। नहीं, इसका फॉर्मूला होगा। तो इफ़ मुझे फॉर्मूला पता होगा तो मेरे 90% सवाल फिजिक्स के बिना दिमाग के लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना दिमाग के 90% ऑफ क्वेश्चन लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यही है वो जादू की शीट जिससे सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं। समझ लीजिए, ये मैंने एक तरीके से आपको पेपर ही दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी आपके नंबर और भी अच्छे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस, शुरुआत कैपेसिटेंस से होगी। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। हम मान लेते हैं कि आपको ऑलरेडी सब आता होगा, आप नीट दे चुके हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का पहला फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये इसको मैंने साइड कर दिया। कैपेसिटेंस का जो आपका फॉर्मूला है वो 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V स्क्वायर होता है। यहाँ पे C1 एक प्लेट की कैपेसिटेंस, दूसरे की अपॉन में C1 प्लस C2। इसका मेनली जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है हाफ, गंदा पेन, हाफ CV स्क्वायर, और इसको अपग्रेड करने के बाद ये आता है 2026 में ये आया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। V इक्वल्स टू आई है, सबको पता है सर, और कुछ नया बताइए। R का फॉर्मूला L रो L अपॉन ए होता है। जैसे कि हमें पता पड़ता है जो V है वो L अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो कभी L देगा और आपको V से रिलेशन पूछ लेगा, कभी A देगा और आपको V से रिलेशन पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयंसी का फॉर्मूला, बॉयंसी का फॉर्मूला होता है रो वी जी। रो मतलब डेंसिटी, V मतलब वेलोसिटी और G मतलब आपको पता ही है ग्रेविटी होती है। बॉयंसी का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सीधा कभी नहीं देगा कि इसमें बॉयंसी लगेगा, आपको खुद सोचना होगा कि इसमें बॉयंसी लगेगी और उसमें आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट हाइट एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हाइट एच पे होता है माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। अगर हाइट नहीं होगी तो माइनस जी एम अपॉन आर। माइनस लगाना मत भूलिएगा, वरना माइनस आपके पेपर में पक्का लग के आएगा, ये बात याद रखिएगा। माइनस लगाना नहीं भूलना है। चलिए जी एच हाइट एच। अब स्मॉल जी हाइट पे बताना है एच, तो उसका जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हाइट नहीं होगी तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका एक रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत जगह लगता है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी, तो ये जी एम एच डी आर स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है इस रिलेशन से। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन आपको पता ही है, जो लंबे में बड़ी होती है। जैसे एल फाइनल, फाइनल लेंथ जो होगी, इनिशियल लेंथ जो होगी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डी यहाँ पे टेम्परेचर है और अल्फ़ा यहाँ पे कोफिशिएंट है, जो आपको ऑलरेडी पेपर में दिया होगा, केवल फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट 2026 अगेन रिपीट हुआ था यही क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाई एक्स टू वाई डी अपॉन डी। ये जो डी होता है वो स्मॉल होता है, नीचे होता है कैपिटल डी, ये बात याद रखिएगा। बहुत होशियारों को यही नहीं याद रहता है कि डी कौन सा था, क्या था, क्यों था। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका स्लिट का है, डिस्टेंस का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये वाई है, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये ऊपर वाई और ये डी दोनों वर्टिकल लाइन पे है, तो वाई डी दोनों वर्टिकल पे थे, हमको याद है डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सीधा रिपीट होगा, 2026 में भी रिपीट हुआ था। वी एस्केप का फॉर्मूला 2gm अपॉन आर। सर भूल जाता हूँ ऑर्बिटल का क्या है, एस्केप का क्या है। एस्केप मतलब मैंने चोरी की और मुझे भागना है, तो मैं ज़्यादा स्पीड से भागूंगा। तो अगर वी ऑर्बिटल का पूछे तो √gm अपॉन आर, पर मुझे भागना है तो मैं 2 इसमें लगा दूंगा, तो वी एस्केप बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ऑर्बिटल का होता है 2gm अपॉन आर, ठीक है, याद रखिएगा, याद हो गया। जो मास है उसको डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका रिलेशन पूछा जा सकता है। फाई इजिकल्स टू एल आई। सर एल क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस है। फाई क्या है सर, फ्लक्स है। फ्लक्स इजिकल्स टू एल आई, सीधा रिलेशन
पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग फॉर्मूला, ये हर साल रिपीट नहीं होता, पर तब रिपीट होता है तो केवल फॉर्मूला से लगेगा, और हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए क्योंकि इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला जो है वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर जी, और हाइट पूछे तो वी स्क्वायर बाय आर जी। अरे सर ये दोनों फॉर्मूला तो एक ही हैं। हाँ दोस्तों, ये इसकी खास बात है कि इसके tan थीटा पूछे चाहे एच पूछे एक ही पूछेगा। ये तो निश्चित बात है, नीट का लेवल ही इतना नहीं है। तो यहाँ तो वी स्क्वायर आर जी लगाना है, tan थीटा और हाइट दोनों ही आ जाएगी बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में, ठीक है, याद रहेगा। अब डिफ्रैक्शन फॉर्मूलाज ये आ जाते हैं, दिमाग घूम जाता है, क्या करें क्या करें। तो हमें बैंडविड्थ पता है, इसका फॉर्मूला एन लैम्डा। अब आप यहाँ बताइए, यहाँ पे डी, अब ये आपको खुद सोचना है। ऊपर स्मॉल डी लगेगा, कैपिटल डी लगेगा, नीचे क्या लगेगा। तो ऊपर याद रखिएगा हमेशा ही कैपिटल डी लगता है, हमेशा ही कैपिटल डी लगता है। ये पेपर में भूलेंगे इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ऊपर हमेशा कैपिटल डी, क्योंकि बड़े भैया हमेशा ऊपर, छोटे भैया हमेशा नीचे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़े भैया ऊपर छोटे भैया नीचे। तो इसका जस्ट उल्टा ये है ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो इसका उल्टा डिफ्रैक्शन में होगा। यही सेम फॉर्मूला डार्क में होगा, बस यहाँ पे बीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा। इसका इशू लैम्डा डी बाय ए, यहाँ पे ए और डी बराबर ही है, चाहे इसको ए लिखिए चाहे इसको डी लिखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ब्राइट के लिए 2n+1/2 लैम्डा डी अपॉन ए। अब देखिए इसमें बहुत बार होता है सर माइनस लिखिए प्लस लिखिए, जो मन में वो लिखिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला 2026 में रिपीट हुआ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1I2/2πr। ये बात याद रखिएगा, अगर दो वायर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है तो अट्रैक्शन होगा, और अलग अलग तरीके हैं, एक ऊपर है एक नीचे है तो रिपल्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर फोर्स क्या है, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। सर लेंथ क्या है, जो लेंथ आपको दी होगी पेपर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, इसकी कुछ लेंथ दी होगी, ये वायर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो ये जो आर है वो ये है, जो एल है वो यहाँ पे आ गया। फोर्स पर यूनिट का फॉर्मूला आई, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, जैसे इसमें ये इसमें करंट, ये इसमें करंट I1, ये इसमें I2, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ रिपीट होने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है, हो सकता है इस बार हो जाए। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का सीधा था फॉर्मूला लैम्डा टी कांस्टेंट होता है। अब इसमें चाहे λ1T1 इसको λ2T2। सर लैम्डा और टी का रिलेशन पूछ लिया, हमें कुछ याद नहीं आता। अरे वेन भैया लगाओ ना भैया, वेन भैया लगाओ, फॉर्मूला पाओ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। वी आर एम एस का फॉर्मूला √3RT/m। एम क्या है सर, मोलर मास है। टी क्या है सर, टेम्परेचर है। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला 3RT/m। 2026 रीनीट में ये रिपीट होगा मेरे हिसाब से। अब ऑर्गन पाइप सर, ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला सर कहाँ है, नहीं दिख रहा। ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला खुद देखो और याद करो। 2026 में रिपीट होने के हाईएस्ट चांसेस हैं। चलो बता देता हूँ, तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो। तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है F=NV/2L। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है NV/4L। क्लोज की में अपॉन में 4 आता है, ओपन में अपॉन में 2 आता है। क्लोज ऑर्गन पाइप हमेशा ऑड फ्रीक्वेंसी बनाता है, ये हम लोग आगे देखेंगे जाके इसी सीरीज़ में। ये पूरा फॉर्मूला फिर रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब बार बार ये फॉर्मूला आ सकता है। अब सर ये क्या है, ये पीवी का सर ग्राफ कौन सा है, अभी रुको बताता हूँ। ये कौन सा ग्राफ है, हमने ग्राफ पढ़ा है पीवी का, बतख, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक। इसमें टी ऊपर है, ये काहे का ग्राफ है सर, ये है एक्सपेंशन का ग्राफ। पर कंप्रेशन के ग्राफ में उल्टा हो जाएगा, इसमें ए ऊपर है तो बोलेगा वर्क डन कंप्रेशन में किस में ज़्यादा है, तो एडियाबेटिक में। एक्सपेंशन में किस में ज़्यादा है, तो आइसोथर्मल में। ये बात याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसको बार बार लूप में देखिएगा तभी आपको याद रहेगा फॉर्मूला, वरना एक बार देखने से कुछ भी नहीं होगा। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके अभी और पार्ट आने वाले हैं। रोज़ एक पार्ट आएगा जिससे आपके 45 के 45 क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन हो गया। सॉलिड सिलेंडर फिर से 2026 में भी सर क्या 2026 के ही फॉर्मूला लिख दिए हैं क्या, अरे नहीं भैया पहले ही बना दी थी। इनसाइड का फॉर्मूला था 2KI/R² और आउटसाइड का फॉर्मूला था 2KI/R। जो R है वो रेडियस है, ये R सर्कल की रेडियस, R जो रेडियस दी होगी इसका फॉर्म ये, अरे 2026 में यही तो रिपीट हुआ था। ये इसका ग्राफ है, याद रखिएगा ठीक है।
बी अपॉन आर। बी क्या है सर? बी ये तो बताया ही नहीं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कृपया 2027 की प्रेप करिए। बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है सर? वी जो होता है वो आर के परपेंडिकुलर। सर मैं यही भूल जाता हूँ, तो आप अगले से आगे प्रिपरेशन कर लीजिए मुझसे ही। सर्कुलर मोशन में वी जो है वो परपेंडिकुलर टू आर है और ए जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स जाता है, ठीक है। ए सेंटर के टुवर्ड्स और जो वी है वो परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है सर। अब ए टी और ए सी, सर ए सी ए टी क्या है? ए सी जो मेरे घर, अरे नहीं भैया, ए सी मतलब ए सेंट्रीपिटल वाला और ए टी मतलब ए टेंजेंशियल वाला। सी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर और टी का फॉर्मूला होता है आर अल्फ़ा। ए को ही अल्फ़ा कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ओमेगा तो हमको बताइए। ए नेट पूछेगा ए सेंट्रीपिटल का होल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब पावर लॉस का फॉर्मूला रिपीट होगा मेरे हिसाब से यही रिपीट होगा। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई होता है आर बाय जेड। कॉस फाई होता है आर बाय जेड। आई होता है वी बाय आर। जेड को आर मानेंगे तो बहुत ईजी होगा। जहाँ जहाँ अल्टरनेटिंग करंट में वो आर आने वाला होता है वहाँ पे जेड कर दीजिए, ठीक है। तो आई वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर जेड अपॉन बाय जेड स्क्वायर इसका टू मल्टीप्लाई में आर। ये याद रखिएगा, ये रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये सभी रिपीट होने के सबसे ज़्यादा, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब एक्स फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला अंडर रूट एम। सर ये क्या है? ये आएगा नहीं, डिलीटेड है, बट ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अंडर रूट एम क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए जो मास पे डिपेंडेंसी होती है वो अंडर रूट एम पे होती है। ये फॉर्मूला, अरे बेसिक सर यही तो मुझे आता है, इस शीट में मुझे कुछ आता ही नहीं था। वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला रिपीट होगा। वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये मैं छोटे छोटे पार्ट्स में रखूँगा। ये है पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 है, ये 10 मिनट से भी आई थिंक छोटा ही बना होगा। इन तीन पार्ट में मैं सारे ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको री नीट में दिखेंगे ही दिखेंगे। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।